पॉस मशीन का वर्जन 3.2 में अपडेट होने के बाद में भी विक्रेताओं को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें वर्चुअल स्टॉक तक पहुंचने की जो एक्सेस है वो ही नहीं मिल पा रही है। अपडेट हो गई है, उसके बाद में भी लॉगिन करते हैं, फिर किसी ना किसी प्रकार की एरर आ रही है, जैसे नेटवर्क कनेक्शन एरर है या फिर HTTP 500 कोड का एरर आ रहा है। तो ऐसी सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से वो वर्चुअल स्टॉक में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, और बिक्री का काम हो या फिर किसी डिस्पैच आईडी को डिस्पैच करने का काम हो, कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और 100% सॉल्व भी हो रहा है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो और दे रखी है, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वर्जन जो है वो 3.13 का है तो उसे आप अपडेट कैसे करेंगे जिससे 3.2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो ये बताया है। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो बार बार अपडेट होने के बाद में भी कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच का ही बार बार मैसेज आ रहा है, वो कैसे कंट्रोल होगा। उसके बाद में भी एक इशू जो रह गया नेटवर्क कनेक्शन एरर का या फिर HTTP 500 कोड का एरर आ रहा है, जिससे हमें वर्चुअल स्टॉक में एंट्री नहीं मिल रही है, का प्रॉब्लम रह गया था। तो उसे इस वीडियो में मैं सॉर्ट आउट करने का काम कर रहा हूँ, और उम्मीद है अगर आपने 2 वीडियो देखी है तो आप देख सकते हैं जिस लेवल पर हैं आप, जहां से आपको दिक्कत आ रही है उस वीडियो को आप देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मशीन पर। तो हमारे इसमें नेटवर्क एरर शो हो रही थी, और इसके आज हम एक दिन बाद फिर से चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी वो नेटवर्क इशू सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम मंत्रा आरडी सर्विस में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे तीनों डॉट्स हैं वो ग्रीन हो गए हैं, और आज हमारा नेट स्पीड भी अच्छी चल रही है। तो हम इसे फिर से एक बार चेक करते हैं DBT इन फर्टिलाइज़र में। ओ नो, ये देखिए यहाँ पर एक नया फॉर्म आ गया। जैसा कि जब हर अपडेट आती है तो उसके बाद एक ये नया फॉर्म आता है, जिसमें जो मुख्य विक्रेता होता है वो रजिस्टर करता है, तब आगे बढ़ता है। तो ऐसा हमारे पास भी इस बार फॉर्म आया है। तो यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स देनी होगी। इससे पहले तो मैं खुद ही लॉगिन कर लेता था, लेकिन यहाँ पर हमारे जो मुख्य विक्रेता हैं उनकी डिटेल्स लगेगी, उसके बाद हम जा कर के लॉगिन कर पाएंगे। फ़िलहाल अभी तो सिर्फ रिटेलर आईडी और पिन मांग रहा है, इससे आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं कि एजेंसी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, रिटेलर का नेम, आधार नंबर, यानी कि जो यहाँ पर मुख्य विक्रेता होगा उसकी अब सारी डिटेल्स भरी जाएंगे। उसके बाद ये जो 3.2 वर्जन अपडेटेड आया है ये काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितने भी अपडेट आती हैं उनमें ये फॉर्म जब तक नहीं आता है, ये फॉर्म फिलअप नहीं होता है, तब तक मशीन प्रॉपर काम नहीं करती है, कोई ना कोई एरर ही शो करती है। जैसे बहुत सारे लोगों में HTTP S500 का एरर दिखा रहा था, और हमारे में देखो नेटवर्क कनेक्शन एरर बता रहा था, जबकि तीनों डॉट जो थे वो हरे हो गए थे, फिर भी हमें इशू आ रही थी। तो ये फॉर्म हमें नहीं आया था, वो हम को रिटेलर हैं और हम लॉगिन कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमारे मुख्य विक्रेता का आप सारी डिटेल पढ़ेंगी, उनसे लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद ये काम करेगा। तो हम अभी अपने मुख्य विक्रेता से इसे रजिस्टर करवा रहे हैं। Please place your finger on scanner. ऑथेंटिकेशन सक्सेस होते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपको फिर से एक बार रजिस्टर करना है, लॉगिन करने का फॉर्म आएगा। वहाँ पर आपको जैसा कि पहले आ जाता था तुरंत अपडेटेड के बाद सीधा यही वाला ऑप्शन देता था, लेकिन जब तक वो मेन रिटेलर से अपडेटेड वर्जन पूरी डिटेल नहीं लेगा तब तक शायद ऐसी इशू आती रहती है। तो यहाँ पर अब दूसरी बार आया है, हम इसे फिलअप करके देखते हैं कि कोई इशू आ रही है या नहीं आ रही है। फिलहाल ये हमारा नाम आ गया है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन इसे चालू करेगा। तो इसे हम अभी को रिटेलर के तौर पर खुद ही चालू करेंगे, अपने मुख्य विक्रेता से चालू नहीं करवा रहे हैं। रीड टाइम आउट, ओ नो, फिर से एक बार एक्सेस करते हैं।
रीड टाइम आउट। फिर से एक बार करते हैं। Please place your finger on scanner. ना जाने क्यों ये हमारा रीडिंग ही नहीं ले रहा है। बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। फिर से एक बार करते हैं। Please place your finger on क्योंकि हमने scanner. अपने नाम पर ही चालू कर रखा है तो हमारी बायोमेट्रिक से लेनी चाहिए। देखिए कई ट्राई के बाद जो है DB3 हमारा सक्सेस हो गया है। ओके कर लेना। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को आप लॉगिन करके एक बार लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे फिर से पूरी डिटेल जो है वो मेन रिटेलर के लेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए देगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है उसे भी कर सकते हैं। बाकी जितना भी काम है वो मैं कर सकता हूँ। एक बार बैक करके चलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या हमें फिर से मेन रिटेलर की जो है वो डिटेल्स तो नहीं मांगेगा या हमें पूरी तरीके से लॉगिन करने देता है। कई बार देखो ये सारी जितने बैक जा रहे हैं उतना ही एक एक स्टेप पीछे आ रहा है। अब हमारा मेन स्क्रीन पर आ गए हैं और हम यहाँ एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा अब प्रॉपर जो है मशीन वो काम कर रही है या हमें अभी और कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए अब मेन स्क्रीन ऐसे ही अपडेटेड के बाद सीधा आ जाती थी, लेकिन अब जो है वो मेन रिटेलर से हो करके उनकी ऑथेंटिकेशन होने के बाद आई है, तब हम इसे कर रहे हैं। Please place your finger on scanner. देख लीजिए एक ही बार में सक्सेस, यानी कि अब हमारी मशीन प्रॉपर काम करने लगी है। अगर आपके भी मशीन में अपडेटेड वर्जन आने के बाद में मेन रिटेलर की डिटेल वाला फॉर्म नहीं आया है, फिलअप नहीं हुआ है, तो आपको काफ़ी सारी एरर्स जो हैं वो शो करता रहेगा जब तक ये फॉर्म नहीं आ जाता। ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये फॉर्म फिलअप होने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारी मशीन चलना शुरू हो गई है। तो आपकी भी उम्मीद है कि जब आपकी ये फॉर्म अगर नहीं भरा होगा आ जाएगा इसका और लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपका प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। अब मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका जो अपडेटेड 3.2 का वर्जन है वो 100% काम कर रहा है। आप बिक्री कर सकते हैं, आप डिस्पैच आईडी को डिस्पैच कर सकते हैं, आप सारी एंट्रीज का यानी पोस्ट मशीन का सारा वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए तो नोटिफिकेशन देता ही रहेगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।